हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। उम्मीद करता हूं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की हमारी वीडियो सीरीज के सारी वीडियोस आप बड़े ही गौर से देख रहे होंगे। तो दोस्तों, जब हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ रहे होते हैं ना, तो इसके 3 फेजेस होते हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला फेज होता है जब हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, पहली बार हमने पढ़ा कि एरेस क्या होते हैं, लिंक लिस्ट क्या होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं। उसके बाद सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी नहीं होती है, उसको प्रैक्टिकली करके एक बार ज़रूर देखना होता है, जिससे हमें आइडिया लगे कि जो हमने पढ़ा उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा फेज होता है प्रैक्टिस का फेज, क्योंकि हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ थ्योरी ही पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो प्रैक्टिस वाले फेज में हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड करने होते हैं, जिससे वो टॉपिक हमारी मेमोरी में अच्छे से फिट हो जाए और हमारा थॉट पैटर्न डेवलप हो, जिससे उस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कर सकें। ठीक है, उसके बाद तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फेज हमारे सामने आता है, जो कि होता है कि इंटरव्यू के टाइम, मतलब जब हमारे इंटरव्यू में 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता हो, उससे पहले हमें रिवीजन करनी होती है इन डेटा स्ट्रक्चर्स की, ताकि हम इंटरव्यूज़ में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो उस टाइम भी इफ़ेक्टिवली हमें अच्छे से रिवीजन करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये था फेज़ 3। तीनों ही फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनली इन 3 फेजेस के लिए हम लोग नोट्स बनाया करते थे। जब हम पढ़ रहे होते हैं किसी डेटा स्ट्रक्चर को, तो हम उसके नोट्स बनाते थे, उसके बाद उसको रिवाइज करते थे, थोड़ी बहुत कोडिंग करते थे कंप्यूटर पे, और फिर इंटरव्यू के टाइम उन नोट्स को रिवाइज कर लेते थे और फिर इंटरव्यू जाके दे आते थे। ये अप्रोच ठीक थी, बट इस अप्रोच में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और डिसिप्लिन चाहिए, और आजकल तो ये मोटिवेशन डिसिप्लिन बहुत रेयर हो गया है, राइट? लेकिन इस मोटिवेशन और डिसिप्लिन को आपके अंदर कायम रखने के लिए एक बहुत ही ऑसम कोडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। मैं लीड कोड की बात कर रहा हूँ। मैंने लीड कोड सबसे पहले ट्राई किया था जब मैं फाइनल ईयर में था। अपने बारे में बता दूं कि मैं नॉन सीएस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, और मुझे फाइनल ईयर के अराउंड रियलाइज़ हुआ कि मेरी कॉलिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की तरफ है। तो फिर मैंने अपनी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए बुक्स वगैरह पढ़नी शुरू की, थोड़ी बहुत कोड वगैरह करना शुरू किया। लेकिन ना, ये डिसिप्लिन वाला जो पार्ट था, यहाँ पे मैं मात खा जाता था। ओके, और आई एम श्योर ये आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि हमने किसी टॉपिक को पढ़ना है, हमने एक आध दिन तो डिसिप्लिन के साथ, मोटिवेशन के साथ वो कर लिया, बट तीसरे चौथे दिन से फिर हम लैक करना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है ये। उसके बाद मुझे लीड कोड के बारे में पता चला। मैंने जाकर लीड कोड पे क्वेश्चंस करने शुरू किए। लीड कोड में सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगी कि उसमें आप डेली चैलेंजेस को सॉल्व करके अपनी स्ट्रीक बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे लोग स्नैपचैट पे अपनी स्ट्रीक बनाते हैं ना, उसी तरीके से आप लीड कोड पर अपनी डेली चैलेंजेस को सॉल्व करने की अपनी स्ट्रीक बना सकते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ही एडिक्टिव लगी, क्योंकि वहाँ पर लीड कोड में एक ग्रीन कॉलम फिल हो जाता था ना, तो मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा लगता था कि चलो आज का दिन मैंने कुछ बहुत ही प्रोडक्टिव काम कर लिया। मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगती थी। उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे ये स्ट्रीक्स बनानी शुरू कर दी, तो फिर मैं लीड कोड के वीकली और बाई वीकली चैलेंजेस में भी पार्ट लेने लगा, जिससे मुझे वो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आते हैं ना, ऑनलाइन राउंड में खास करके, उसको अटेम्प्ट करने की, प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया। लीड कोड की मुझे ऐसी एडिक्शन लग गई कि आज मैंने 1000+ लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इन जस्ट अबाउट 1.5 ईयर। और तो और, मुझे मेरी जॉब मिल जाने के बाद भी मैंने लीड कोड को छोड़ा नहीं। मैं आगे अप्लाई भी नहीं करने वाला था और किसी जॉब के लिए, बट उसके बाद भी लीड कोड का मुझे ऐसा एडिक्शन लग गया, वो ग्रीन बॉक्स फिल करने का मुझे ऐसा एडिक्शन लग गया कि मैं 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले रुका ही नहीं लीड कोड पे। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि लीड कोड को आप कैसे इफ़िशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको भी अपनी जॉब हासिल करने में या डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की थॉट पैटर्न्स को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डेवलप करने में बहुत मदद मिलेगी। वीडियो की शुरुआत में जैसे मैंने आपको बोला कि 3 फेजेस में आप डीएसए सीखते हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लीड कोड आपको इन तीनों के तीनों फेजेस में कैसे हेल्प करने वाला है।
सबसे पहले हम फेज़ 1 की बात करते हैं, यानी वो फेज़ जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की और उसके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना उनको देख रहे होते हैं। तो मैं बताता हूं कि इस चीज़ में लीड कोड आपकी कैसे मदद कर सकता है। तो मान लीजिए आपने पहले एरेज की थ्योरी पढ़ी या लिंक लिस्ट की थ्योरी पढ़ी, उसके बाद आपने कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस का जो एक बढ़िया सा सेट आपको मिलेगा वो लीड कोड के इजी प्रॉब्लम्स में मिलेगा। लीड कोड के इजी प्रॉब्लम्स आपकी ये थ्योरेटिकल नॉलेज को बिल्डअप करने में आपके बहुत काम आएंगे। लीड कोड में आप फिल्टर कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को इजी, मीडियम और हार्ड में, और लीड कोड में आप टॉपिक वाइज भी फिल्टर लगा सकते हैं। तो जैसे अगर मुझे कल को हैश मैप की प्रैक्टिस करनी है तो मैं लीड कोड पे जाऊंगा और हैश मैप के सारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लूंगा, फिल्टर आउट कर लूंगा। उसके बाद मैंने हैश मैप को अभी अभी पढ़ा है तो मुझे इजी क्वेश्चन करने हैं ताकि मेरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके, तो मैं जाके फिल्टर कर लूंगा इजी क्वेश्चंस के लिए, और उसके बाद मैं एक के बाद एक सारे इजी क्वेश्चंस को करते जाऊंगा जिससे मेरी बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज डेवलप होगी। ऐसा करते करते हम कई बार स्टक भी हो सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पाए। तो इसके लिए काफी सारे प्रॉब्लम्स के लीड कोड खुद भी सॉल्यूशंस देता है। उसके अलावा डिस्कशन टैब में जाकर भी आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो मेरी अप्रोच ये रहेगी, अगर आप फेज 1 में हैं, मतलब आप अभी अभी ट्राई करना शुरू कर रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम लें, ठीक है, थ्योरी आप ढंग से पढ़ें, उसके बाद वो प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। 10 से 15 मिनट दें आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो आप हाफ एन आवर तक अपने कंप्यूटर स्क्रीन तक उठ जाएं और दिमाग में उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहें कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो आपसे फिर भी सॉल्व ना हो तो आप सॉल्यूशन या डिस्कशन टैब में जाके सॉल्यूशन देख लीजिए, तब के तब सॉल्यूशन देख लीजिए और वो सॉल्यूशन किस तरीके से काम कर रहा है इसका थॉट पैटर्न आप डेवलप करने की कोशिश कीजिए। एक बार थॉट पैटर्न डेवलप हो जाए तो वो सॉल्यूशन कर दीजिए बंद, वापस से कोड एडिटर में जाइए लीड कोड के और वहां वो कोड टाइप कर दीजिए और रन करके देखिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो बहुत अच्छे, नहीं तो इस प्रोसेस को आप दोबारा रिपीट कीजिए। लीड कोड पे आप किसी एक टॉपिक के इजी क्वेश्चंस के सारे नहीं तो 25% भी क्वेश्चंस कर देते हैं तो भी थ्योरेटिकली तो आप उस टॉपिक में साउंड हो जाएंगे। इस तरीके से फेज 1 को आप बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं यूजिंग लीड कोड। अब फेज 2 की बात करते हैं, जहां पे हमें एक टॉपिक की थ्योरेटिकल नॉलेज तो हो गई, बट हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस उस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए सिमिलरली जैसे अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए एक टॉपिक को सिलेक्ट किया था, हम इस बार भी टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, बट इस बार इजी नहीं, मीडियम क्वेश्चंस को हम करना शुरू करेंगे। लीड कोड की एक और बेहतरीन बात यह है कि वो आपको सबमिशन परसेंटेज भी दिखाता है और आप उससे भी अपनी लिस्ट को, जो लीड कोड की प्रॉब्लम्स की लिस्ट है, उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो आप सॉर्ट कर लीजिए और सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने चालू कीजिए जिसमें सबमिशन परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। सबमिशन परसेंटेज ज़्यादा होने का मतलब है कि काफ़ी सारे लोग वो क्वेश्चन को आसानी से कर पाए हैं, तो आप जाके पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। तो यहाँ मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा। कई बार ऐसा होगा जब आप इस फेज में होंगे कि आप कोई सॉल्यूशन सबमिट कर रहे हैं, लीड कोड पे वो सबमिट भी हो जा रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाइज बेस्ट सॉल्यूशन है। इसे चेक करने के लिए लीड कोड पे आप सबमिशन में स्टैट्स भी देख सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाइज आपका सॉल्यूशन कहाँ रैंक कर रहा है। अगर आपके सॉल्यूशन की रैंकिंग थोड़ी खराब है तो आप डिस्कशन टैब में जाइए। लीड कोड का डिस्कशन टैब एक गोल्ड माइन है। वहाँ पे जो सॉल्यूशंस आपके फेलो प्रोग्रामर्स पोस्ट करते हैं उनको पढ़ के आप काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीख सकते हैं जो शायद आप कहीं और से ना सीख पाए। डिस्कशन टैब में जाकर आप दूसरों के सॉल्यूशंस को ज़रूर देखें कि सेम प्रॉब्लम्स को बाकी प्रोग्रामर किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। इस प्रोसेस में आपको ऐसे सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे जिनकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके सॉल्यूशन से बेटर होगी। आप इन सॉल्यूशंस को ज़रूर पढ़ें
क्योंकि इंटरव्यूज में आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आपने अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व किया इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे बेटर कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो के लिए आप डिस्कशन टैब में जाकर दूसरों के सॉल्यूशंस जरूर पढ़िए। अब बात कर लेते हैं तीसरे फेज की, यानी आप कहीं इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हैं और उसमें 1-2 हफ्ते या 1 महीने का टाइम है। तो इस सिचुएशन में अब हम लीड कोड पे किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए भी लीड कोड एक वंडरफुल टूल है। लीड कोड पे आप देखेंगे कि हमेशा वीकली और बाई वीकली चैलेंजेस चलते रहते हैं। ये काफी क्लोज होते हैं रियल लाइफ में जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाएं उसके। आप वीकली और बाई वीकली चैलेंजेस में पार्ट लें और ट्राई करें कि उन 4 क्वेश्चंस में जो आपसे पूछे जाते हैं एटलीस्ट आप 2.5-3 कर सकें। अगर आप चारों कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया, यू आर एन ऑसम कोडर देन। लेकिन आप शुरुआत में 2, 2.5, 3 इतने भी क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा लीड कोड पे आपको दूसरे लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी मिल जाएंगे। लीड कोड पे काफ़ी लोग अपने ब्लॉग्स लिखते हैं जिसमें वो अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। आप जिन भी कंपनी को टारगेट कर रहे हो आप उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस को ज़रूर पढ़ें। और तो और लीड कोड का एक और बड़ा ऑसम फीचर है, लेकिन वो पेड टियर में, मतलब लीड कोड का जो सब्सक्रिप्शन होता है उसको ज्वाइन करने के बाद आपको मिलता है, जिसमें आप क्वेश्चंस को कंपनी वाइज सॉर्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप मान लीजिए फेसबुक के इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हो तो आप जाकर वहां पे फेसबुक को सेलेक्ट करके फेसबुक में प्रीवियसली आस्क्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे देख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वही सेम क्वेश्चंस आपको आए, बट उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप जिस कंपनी को टारगेट कर रहे हैं उस कंपनी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की इस जर्नी में अपने तीनों फेजेस को स्ट्रांगली बिल्ड करने के लिए लीड कोड का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको लीड कोड से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा प्रो टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहली प्रो टिप तो ये है कि जब आप लीड कोड के डेली चैलेंजेस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो तब आप ट्राई करिए कि यह आपके दिन का पहला प्रोडक्टिव काम हो। शुरू में मैं यही करता था, जिससे मुझे इसकी हैबिट लग गई। मैं शुरू में हमेशा ये ट्राई करता था कि मेरे दिन का पहला प्रोडक्टिव काम यही हो कि लीड कोड पे वो सबमिशन हो जाए। ओके, तो आप भी ट्राई करिए। इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू हैव अ फ्रॉग टू ईट डू इट द फर्स्ट थिंग इन द डे। तो आप भी इसी प्रिंसिपल को अप्लाई कीजिए और लीड कोड के डेली प्रॉब्लम्स को सबसे पहले सॉल्व करिए। दूसरी प्रो टिप मैं आपको देना चाहूंगा जो आपकी प्रैक्टिस के उस स्टेज में आपके काम आएगी जब आप पूरा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम खत्म कर चुके होंगे और अब आप पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जितने भी सारे आपने पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस स्टेज में लीड कोड पर एक रैंडम क्वेश्चंस वाला फीचर होता है जिसका यूज करके आप किसी भी टॉपिक में से किसी भी डिफिकल्टी लेवल का कोई भी क्वेश्चन रैंडमली पिक कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटर स्टेजेस पे आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद पता लगाना होता है कि आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो लेटर स्टेज में आप ये रैंडम क्वेश्चन पिक करने वाला फीचर जरूर इस्तेमाल करिए। इसके अलावा मैं आपको एक और प्रो टिप देना चाहूंगा। एक बहुत ही ऑसम कोडिंग इंटरव्यू की बुक है जिसका नाम है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू। आप लीड कोड के सप्लीमेंट में इस बुक को जरूर पढ़ते रहें। ये बुक आपके साथ शेयर करती है वो कुछ छोटे छोटे टिप्स जो इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक भी आप साथ के साथ पढ़ते रहिए अपनी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की जर्नी में और लीड कोड को भी प्रैक्टिस करते रहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो कर पाए तो आप लीड कोड के एक निंजा बन जाएंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की स्किल्स को बिल्ड करने की इस जर्नी में आप कंटिन्यू करिए। मैं तो आपके साथ हुई। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की वीडियोस इस चैनल पे आती ही रहेंगी। आप देखते रहिए और सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए लीड कोड जैसे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पर। इस तरह के और कुछ बोनस टिप्स या प्रो टिप्स होंगे जो मेरे को आपके साथ शेयर करने होंगे
तो मैं बीच बीच में इस तरह की वीडियोस बना के आपके साथ ये सारी नॉलेज शेयर करता रहूँगा। आप एंट्री एलिवेट हिंदी के साथ जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम और अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगी लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, रिज्यूमे बिल्डिंग और इंटरव्यू इंटरेक्शन के लिए एक स्पेशल सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेल, वन-ऑन-वन गाइडेंस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, देन प्लीज डू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।